नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रभु के दर्शन से संबंधित कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। हर भक्त की यही इच्छा होती है कि मुझे उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएं, परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम अपने मन से माया और मोह आदि विकारों का त्याग नहीं कर देंगे। हम जितना माया के पीछे पीछे भागेंगे, भगवान उतना ही हमसे दूर होते चले जाते हैं। अतः ईश्वर प्राप्ति के लिए हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, माया को या ईश्वर को। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। पूर्व समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयालु था, न्यायप्रिय था एवं प्रजा का पुत्र की तरह लालन पालन करता था। इसके साथ ही साथ वह राजा बहुत बड़ा ईश्वर भक्त भी था। वह रोज नियम से भगवान की पूजा एवं अर्चना किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। भगवान को सामने खड़ा देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उनको दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मेरी प्रजा भी सुख और शांति से जीवन यापन कर रही है। फिर भी मेरी ये इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे ही मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दें। भगवान ने कहा कि यह तो बहुत कठिन है, तुम कोई और वरदान मांग लो। परंतु राजा ने जिद की तो भगवान भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो एक पहाड़ी है, वहाँ कल शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में मैं दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सारी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान सबको साक्षात दर्शन देंगे। अतः सारी प्रजा कल शाम को पहाड़ी पर चले। राजा की बात सुनकर सारी प्रजा भी बहुत प्रसन्न हुई और अगले दिन पहाड़ी पर जाने की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन शाम को राजा, रानी और सभी प्रजाजन निश्चित समय पर पहाड़ी की ओर चल पड़े। सब में उत्साह था कि हमें प्रभु के दर्शन होंगे। कुछ दूर चलने पर प्रजा को मार्ग में तांबे के सिक्कों का एक ढेर दिखाई दिया। प्रजा के लोग उस ओर भागने लगे। तब राजा ने कहा कि हमें प्रभु के दर्शन को जाना है, अतः लालच ना करें और आगे को बढ़ें। परंतु प्रजा वालों ने उसकी बात नहीं सुनी और बहुत से लोग तांबे के सिक्कों को लेकर अपने घर की ओर चले गए। बाकी बचे लोग आगे चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। उसे देखकर भी बहुत से लोग चांदी के सिक्के लेकर अपने घर वापस चले गए। फिर बाकी लोग आगे चलने लगे। कुछ दूरी पर जाने पर वहाँ पे सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। शेष प्रजा ने सोचा कि सोने के सिक्कों को तो नहीं छोड़ा जा सकता, भगवान के दर्शन फिर कर लेंगे। और उन सब ने सोने के सिक्के अपने पोटलियों में बांध लिए। राजा ने सबको समझाया पर वहाँ कोई नहीं रुका। अब केवल राजा और रानी ही रह गए। राजा ने कहा कि देखो, हमारी प्रजा ने धन के लोभ में प्रभु के दर्शन का त्याग कर दिया है। रानी ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
राजा और रानी आगे चले। कुछ दूर जाने पर वहाँ पर 7 रंग के यानी कि सतरंगी हीरे दिखाई दिए। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो आज तक सतरंगी हीरे देखे भी नहीं हैं, और इसलिए मैं तो हीरे एकत्र करूंगी। ऐसा कहकर रानी हीरे इकट्ठे करने लगी। कपड़ा भी कम पड़ने पर उसने अपनी साड़ी की ही पोटली बना ली और वह हीरे लेकर वापस चल पड़ी। अंत में केवल राजा ही बचा। अब पहाड़ी सामने दिख रही थी। जैसे ही राजा पहाड़ी के पास पहुंचा तो भगवान पहाड़ी पर साक्षात रूप में खड़े थे। राजा को अकेले देखकर उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम्हारे मित्र, संबंधी एवं प्रजाजन कहाँ हैं? राजा ने शर्म से प्रभु के आगे शीश झुका दिया। भगवान ने तब राजा को बताया कि जो लोग अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होते। वे मेरे स्नेह एवं कृपा से वंचित रह जाते हैं। इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मन, बुद्धि एवं आत्मा से भगवान की शरण लेनी चाहिए एवं सांसारिक पदार्थों में मोह त्याग देना चाहिए। तभी हमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से सारी प्रजा इन भौतिक वस्तुओं को लेकर के ही अपने घर वापस चली गई और भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकी। अतः इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसारिक पदार्थों का त्याग करके प्रभु सिमरन में लगे रहना चाहिए, तभी हमें भगवान के दर्शन हो पाएंगे। आइए, कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था, श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने छुआ था, चरण राम ने छुआ था। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने छुआ था। मुक्ति मिली तो तब वो बोली, मुक्ति मिली तो तब वो बोली, जय जय सीताराम की। मुक्ति मिली तो तब वो बोली, जय जय सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।